हाय गाइस, आज हम लोग लॉगिन फीचर को इसमें इनेबल करेंगे, यानी कि लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर यूज़र लॉगिन कर सकता है। जो साइन अप करते वक्त उसने ईमेल और पासवर्ड लिखा होगा उसी के बेस पर वह लॉगिन कर सकता है। कैसे करेंगे, पूरा बेसिक लॉजिक पहले समझिए कि यहाँ पर जो भी डेटा लिखा जाएगा ईमेल और पासवर्ड, वह डेटा हमें कैप्चर करना है ऑन क्लिक दिस बटन। ये जो लॉगिन बटन आप देख रहे हैं, इसके क्लिक होने पर ये डेटा हमें कैप्चर करना है jQuery का यूज़ करके। फिर उस कैप्चर किए हुए डेटा को हमें सेंड करना है बैकएंड यानी कि सर्वर के पास एजेक्स का यूज़ करके। फिर जो डेटा सर्वर के पास जाएगा वह डेटा सर्वर यानी कि बैकएंड में जो भी PHP काम कर रहा है वह PHP उस डेटा को डेटाबेस से कम्युनिकेट करके चेक करेगा कि क्या इस ईमेल और इस पासवर्ड का कोई रिकॉर्ड है डेटाबेस में, किसी ने रजिस्टर किया है। अगर किया है तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि ऑल ओके, अगर नहीं है तो हमें मिलेगा कि ऑल नॉट ओके। फिर हम लोग उसी के बेस पर यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि आपका जो है लॉगिन फेल्ड हो गया, या फिर इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, या फिर अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो हम लोग उसको किसी और पेज में अगर रिडायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली उसको मैसेज दे सकते हैं लॉगिन सक्सेस। जो भी आप चाहें कर सकते हैं। ये बेसिक लॉजिक है, इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और लॉगिन का काम करेंगे। प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ से हमें एजेक्स jQuery का यूज़ करना है। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट कि एजेक्स कॉल फॉर स्टूडेंट लॉगिन वेरिफिकेशन। यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। मैंने फंक्शन लिखा और चेक stu लॉगिन मैंने इस फंक्शन का नाम रखा हुआ है। अभी ये फंक्शन हमारा कब चलना चाहिए, जब हमारा वह लॉगिन बटन क्लिक हो। तो लॉगिन बटन हमारा कहाँ है, ये हमारा footer.php में हमने मॉडल बनाया था लॉगिन का, स्टूडेंट लॉगिन का। यहीं पर हमें लॉगिन फॉर्म मिलेगा और यहीं पर हमें लॉगिन का बटन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑन क्लिक, ये वाला हमारा फंक्शन चलना चाहिए, यानी कि ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा क्लिक होने पर। सब कुछ ठीक है। आप चाहें तो कंसोल लॉग करके इसको वेरीफाई कर लीजिए कि कंसोल लॉग और लॉगिन क्लिक्ड। देखिए कि पहले हमारा वो काम करता है या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट और कंसोल में जाना है। देन यहाँ लॉगिन में क्लिक कीजिए और लॉगिन बटन में क्लिक कीजिए। देखिए हमें लॉगिन क्लिक्ड मैसेज मिलता है, यानी कि हमारा ये क्लिक होने पर इवेंट फायर हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें वो डेटा कैप्चर करना है। डेटा कैप्चर कैसे करेंगे, वेरिएबल बनाइए और jQuery का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ स्टोर कर लीजिए। तो मैं वायर बना रहा हूँ, आप लेट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने stu log email करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं टारगेट करूँगा किसको, अपने IDs को। हैज़ लिखा और stu यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो हमारा वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने एलिमेंट को, यानी कि अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, इन दोनों एलिमेंट को मुझे टारगेट करना है। इन दोनों एलिमेंट के वैल्यूज़ को मुझे खींच कर निकालना है। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा यहाँ पर आइए, और ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। देखिए ईमेल वाला ये इनपुट फील्ड हो गया। अब इसकी आईडी की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। इसकी आईडी से, इसके आईडी को यूज़ करते हुए मैं उस एलिमेंट को एक्सेस करूँगा। उस एलिमेंट का वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं लिख दूँगा .val। अब इसी तरीके से मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर stu log पास कर देता हूँ, और उसकी जो भी पासवर्ड की जो भी आईडी होगी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर stu log पास है, तो आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर बस पेस्ट कर देना है। तो हमारा दोनों का हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का हमें वैल्यू मिल जाएगा। ये हमारे पास डेटा आ गया, कैप्चर हो गया अब हमारा। अभी हमें इस डेटा को सर्वर के पास भेजना है, तो उसके लिए हम लोग एजेक्स का यूज़ करेंगे। तो एजेक्स कॉल करते हैं और इसके अंदर में हमें URL डिफाइन करना है। तो URL डिफाइन किया। मैं, आप चाहें तो एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं PHP का और उसमें ये सारा काम कर सकते हैं, बट मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ ऐड student.php। यहीं पर हम लोग कर लेंगे, कोई हमें इशू नहीं होगा, तो इसी पर मैं करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और ये वाला हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये URL मैंने लिख दिया। अभी ये मेथड क्या होगा, मेथड की जगह आप टाइप भी लिख सकते हैं। तो मेथड इसका क्या होगा, मेथड इसका होगा पोस्ट, क्योंकि ये डेटा लेकर जाएगा तो पोस्ट लिख दिया। उसके बाद डेटा क्या हमारा है, डेटा हमारा डायरेक्ट में बिना स्ट्रिंगिफाई किए ही मैं डेटा भेज रहा हूँ। डेटा हमारा है stu log email में हमारा डेटा कौन सा है, ये वाला। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और हम लोग इसको एक बार और कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग पास लिख देंगे और इसका भी मैं चेंज करके पास कर देता हूँ, और सब कुछ ठीक रहे इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग भी भेज देता हूँ। इसका हम लोग नाम लिख देंगे चेक लॉग ईमेल, और यहाँ पर स्ट्रिंग दे देंगे हम लोग चेक लॉग
मेल, और ये हमारा डेटा हो गया। तो ये हमारा डेटा सेंड होगा सर्वर के पास। फिर ये अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस होने पर हमारा जो फंक्शन चलेगा वह फंक्शन डेटा के पास हमारा रिस्पांस जो आएगा वह रहेगा। तो इसको कंसोल लॉग पहले कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इस डेटा के साथ करना क्या। तो इतना हमारा काम हो गया। हमने डेटा कैप्चर किया, डेटा को हमने सर्वर के पास यानी कि ऐड student.php के पास भेज दिया। अब वह क्या करेगा, वह उस डेटा को पकड़ेगा, उसको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करके कि डेटा रिकॉर्ड है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा यहाँ डेटा में, जिसका हम लोग यूज़ करके अपना जो फ्रंट एंड का काम करना हुआ करेंगे। तो चलिए डेटा तो हमें कैप्चर हो गया, डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट लॉगिन वेरिफिकेशन, उसका हम लोग कोड लिखेंगे। तो पहले ईज सेट से सभी को चेक कर लेते हैं। ईज सेट और डॉलर सिंबल पोस्ट, और सबसे पहले चेक लॉग ईमेल। ऐसे लिखने के बजाय आप कॉपी पेस्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर है। कोई आपको स्पेल के एरर नहीं हो तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद एंड लगाइए, और ये हमारा पूरा कॉपी पेस्ट होगा। एक बार नहीं, 2 बार। ये मैंने कॉपी किया, एक बार और पेस्ट किया, एक बार और पेस्ट किया। और यहाँ पर हमें ईमेल के लिए लिखना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारा कॉपी, और हमें यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। जैसे कि पासवर्ड के लिए ये वाला stulog पास कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। चलिए सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो इफ़ हमारा चलेगा, वरना हमारा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर सब कुछ सेट है तो क्या करना है, हमें पहले वेरिएबल में से वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि इस पोस्ट से जो हमारा डेटा आया है उसको एक सिंपल नॉर्मल वेरिएबल में डाल देते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग stulog ईमेल, और ये हमारा इसमें हमारा असाइन होगा जो भी हमें मिला है फ्रंट एंड से भी जो डेटा है आया है वह हमारा पोस्ट में है, तो उसको मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया। सिमिलरली हम लोग पासवर्ड को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है बस पास, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है पास। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अभी हमें इस डेटा को डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाना है, और वो हमें बताएगा कि रिकॉर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग SQL क्वेरी लिखेंगे, बहुत ही ईजी सा। SQL लिखा, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है, एक तो STU ईमेल करना है। ये मैं कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, डेटाबेस में जाकर आप देख सकते हैं। STU पास, ये 2 कॉलम सेलेक्ट करना है। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर STU ईमेल को मैच करवाना है, जो कॉलम में जो भी होगा उसको मैच करवाना है किससे, जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उससे। तो सिंगल कॉट के अंदर फिर डबल कॉट, और यहाँ पर 2 डॉट देकर यहाँ पर लिखिए जो भी हमारा वेरिएबल में आएगा वह देखना है कि हमारे कॉलम में है या नहीं। तो उसको हमने लिखा है यहाँ पर, और फिर इसी तरीके से एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और STU पास को भी इसमें दोनों ट्रू होगा तभी हमारा ये ट्रू होगा। जो एंड का अपना वर्क है वह इसमें काम हमारा करेगा, जैसे इसको काम करने के लिए बनाया गया है वैसे। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा SQL क्वेरी हमारा हो गया। अभी हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देना है। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पर लिख देना है क्वेरी, और ये हमारा हो जाएगा SQL। उसके बाद देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारा वो डेटाबेस में जाएगा, और हमने जो इसको दिया है वैल्यूज़ उसके अगेंस्ट में डेटाबेस में देखेगा कि कोई रिकॉर्ड है क्या। अगर रिकॉर्ड है तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट इक्वल, तो रिज़ल्ट में वह हमें मिल जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में वह डेटा रहेगा जो कि मैच करेगा, यानी कि जो यूज़र ने हमें दिया और डेटाबेस में मैच किया वह डेटा हमारे पास रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक यूज़र एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्टर कर सकता है, यानी कि एक डेटा हमारे पास आएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से और चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने रॉ लिखा, और रिज़ल्ट में हम लोग चेक कर लेंगे नंबर ऑफ रॉज। तो नम रॉज, अगर रिज़ल्ट में नंबर ऑफ रॉज जितने होंगे वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा रॉ वेरिएबल में, ठीक है। अभी इसमें हम लोग एक इफ़ बना देते हैं कि इफ़ रॉ में 1 है, यानी कि हमारा डेटा आ रहा है, तो उस केस में हम लोग समझेंगे कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक है, और मैं एको कर दूंगा जेसन इनकोड। यहाँ पर आप ऐसे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ओके, या फिर जो रॉ में आ रहा है उसी को आप रिटर्न करवा दीजिए। तो रॉ
हमने ये रिटर्न करवा दिया। या फिर आप लिख भी सकते हैं ओके, या फिर जो भी आपको लिखना आप वह लिख सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल के लिए ऐसे कर दिया। अभी हम लोग एल्स इफ़ करके चेक कर लेते हैं कि अगर रॉ में इक्वल अगर 0 आ जाता है। 0 कब आएगा? जब उसको डेटा मिला नहीं, यानी कि यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड सप्लाई किया और जो सर्वर में चेक हो रहा है, डेटाबेस में चेक हो रहा है, उससे कोई रिप्लाई, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट नहीं आया तो नंबर ऑफ रोज़ रिज़ल्ट में 0 हो जाएगा। कोई मैच नहीं किया, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड आपका गलत है। तो उस केस में हमारा सेम यही मैं कर देता हूँ, जो रॉ में रहेगा 0 तो 0 चला जाएगा जेसन स्ट्रिंग के तौर पर, यहाँ रिस्पॉन्स के तौर पर डेटा में। अभी इतना काम खत्म हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा काम करता है या नहीं करता। तो मुझे याद नहीं है कि डेटाबेस में क्या क्या यूज़र है मेरा, तो मैं लोकल होस्ट में जाकर एक बार चेक करना चाहूँगा। तो लोकल होस्ट में गया php-my-admin, देन यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है lms_db स्टूडेंट, और यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाता है। तो एक तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ जिसमें कि 2 ईमेल आईडी अली सेम है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं बाद में कोई इशू ना हो। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी हम लोग को लॉगिन करवाना है सोनम को, जिसकी ईमेल आईडी है sonam@gmail.com और पासवर्ड इसकी है sonam123। अगर जब हम लोग इसको सप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग लॉगिन में आते हैं और यहाँ पर हम लोग सप्लाई करते हैं sonam@gmail.com sonam123, तो ये डेटा चलाएगा सर्वर में चेक करेगा और इस यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या इस ईमेल का, यानी कि इस कॉलम में stu_email कॉलम में stu_pass कॉलम में वो जो डेटा है वह डेटा मैच करता है। अगर मैच करता है तो 1 रिटर्न होगा, नंबर ऑफ रॉज 1 आएगा, और हमें यहाँ पर सर्वर में ये रो है यहाँ पर 1 आएगा और ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर 1 मिलेगा, डेटा में हमें 1 दिखाई देगा। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड गलत होगा तो हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी कि 0 आएगा रॉ में और हमें यहाँ डेटा में 0 मिलेगा। तो सही होने पर 1 और रॉन्ग होने पर 0 मिलेगा, ध्यान रखिए। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं और लॉगिन, और हम लोग एक बार कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ sonam@gmail.com और sonam123, और मैंने लॉगिन में क्लिक किया तो देखिए हमें 1 मिल रहा है, यानी कि हमारा मैच कर रहा है, हमारा सब कुछ सही है। अभी मैं अगर फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसको, फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब की बार गलत दूंगा। मान लीजिए कि ईमेल तो मेरा सही है sonam@gmail.com, बट पासवर्ड मैंने दे दिया कुछ भी, अनाप शनाप कुछ भी मैंने भर दिया, और लॉगिन में क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन होगा नहीं, फिर हमें 0 मिल जाएगा। तो लॉगिन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी ये मुझे क्या करना है कि लॉगिन होने पर अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो उसको मुझे रीडायरेक्ट करवा देना है इसी इंडेक्स पेज में, और अगर लॉगिन फेल्ड हो, जैसा भी हमारा फेल्ड हो गया तो यहाँ 0 आ गया। 0 आने की वजह यहाँ मुझे एक मैसेज दिखना चाहिए कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये फ्रंट एंड का काम है, इसको करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि डेटा में हमारा क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखिए कि कैसे करते हैं। अगर हमारा इफ़ डेटा इक्वल 0, तो 0 कब आएगा? जब हमारा मैच नहीं करेगा तब। यहाँ पर सिंपली हम लोग मैसेज पास करेंगे। अब मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है, ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पर कहीं मुझे डिस्प्ले करना, तो यहाँ पर मुझे पहले एक ब्लैंक स्पैन बनाना पड़ेगा, स्पैन या डिव जो भी बनाना चाहें। तो हमारा ये इस लॉगिन बटन के ऊपर में, हमारा लॉगिन बटन कहाँ गया? यहाँ लॉगिन बटन के इस मॉडल फुटर के नीचे यहाँ पर मैं एक स्मॉल टैग बनाता हूँ, स्मॉल टैग, और यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, आईडी इक्वल ये स्टेटस लॉग मैसेज हम लिख दिया, और यहीं पर हम लोग अपना चिपकाएंगे जो भी हमारा रहेगा मैसेज होता है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आना है और इसमें टारगेट बनाकर और हमें अपना काम करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे बताता हूँ। यहाँ पर हैज़ लिखा और हमने ये इस तरीके से टारगेट कर लेते हैं, हमें वो मिल जाता है। उसमें हमें HTML सेट कर देना है कोई सा भी। तो एक स्मॉल टैग यहाँ पर बना लीजिए, इधर चला गया मेरा कर्सर है यहाँ पर, सिंगल कॉट, और मुझे बनाना है स्मॉल टैग, और मैं लिखा स्मॉल टैग। ये हमारे स्मॉल टैग हो गया। अभी हम लोग इसमें लिख देंगे कि इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। उसको पता चल जाएगा कि उसने ईमेल आईडी पासवर्ड गलत लिखा हो। साथ में हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस दे देते हैं ताकि हमारा ये बेहतर दिखे। तो ये हमारा अलर्ट डेंजर कर देता हूँ। तो ये गलत होने पर हमें ये मैसेज मिल जाएगा अभी जहाँ पर मैंने प्लेस किया है वहाँ पर। अगर सब कुछ सही होता है तो क्या हो,
यानी कि हमारा लॉगिन हो रहा है। तो क्या हुआ, हम लोग देखते हैं डेटा में, अगर इल्स इफ डेटा में अगर हमारा 1 आता है, 1 कब आएगा, जब हम लोग हमारा सब कुछ सही रहेगा तब। तो इस केस में क्या हो, उस केस में आप एक मैसेज दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर दिया मैसेज, बिल्कुल वैसे आप मैसेज दे सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ आप मैसेज दे सकते हैं कि लॉगिन सक्सीड। लेकिन लॉगिन सक्सीड ऐसा लिखने के बजाय मैं एक स्पिन देना चाहता हूँ, एक स्पिन घूमेगा गोल गोल कुछ समय के लिए, तो उस तरह का मैं देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बूट स्ट्रैप का है एक्चुअली ये स्पिन जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं div और div क्लोज, और इसमें कुछ क्लासेस हम लोग देते हैं, लाइक क्लास हमने दिया इक्वल, और इसमें हम लोग लिखते हैं स्पिनर बॉर्डर, और इसका कलर हम लोग देंगे टेक्स्ट सक्सेस, और इसका रोल इक्वल स्टेटस। बस इतना लिखिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं अभी हमारा ये काम करता है या नहीं, पहले इतना तो देख लें हम लोग। मैंने इसको रिफ्रेश किया, लॉगिन में आते हैं और यहाँ पर सोनम और ईमेल आईडी गलत लिख दिया मैंने, और मैंने इसको gmail.com लिखा और कुछ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। लॉगिन में क्लिक करूँगा, मुझे कायदे से यहाँ पर मिलना चाहिए था एक मैसेज, बट मुझे ये सिंटैक्स एरर दे रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सप्रेशन दिस। तो हमने डॉलर सिंबल लिखा हुआ है, हमें लिखना है हैश, तो ये हमने गलत कर दिया। देखिए यहाँ डॉलर सिंबल लिख दिया, डॉलर नहीं होगा, यहाँ हैश होगा, यहाँ भी हैश होगा, यहाँ भी हैश होगा। ओके, हमने ये गलत किया हुआ था। सेव किया, फिर से सेव करेंगे, वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी वापस से लॉगिन करेंगे। तो सोनम लिखा और हमने कुछ भी लिख दिया gmail.com, और पासवर्ड हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख दिया पासवर्ड भी, और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ ईमेल इनवैलिड ईमेल एंड और पासवर्ड हमने ये मैसेज दे दिया। अभी लॉगिन अगर सक्सेसफुल होता है तो हमें यहाँ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको करता हूँ sonam@gmail.com और पासवर्ड इसका sonam123, और मैंने लॉगिन में क्लिक किया, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो ये घूमता रहेगा बिकॉज हमने बस घूमने के लिए ही इसको काम दिया हुआ है। और ये कहाँ पर जाए क्या करे पता नहीं, बस ये घूमता रहेगा लॉगिन सक्सेस होने पर। मैं क्या चाहता हूँ कि ये घूमे, कुछ समय के लिए घूमे और हमें किसी पेज में लॉगिन सक्सेस होने के बाद रिडायरेक्ट कर दे, लाइक मेरे प्रोफाइल पेज में मुझे रिडायरेक्ट कर दे। सोनम के, जैसे सोनम लॉगिन कर रही तो सोनम के प्रोफाइल पेज में इसको रिडायरेक्ट कर दे, या फिर इसको होम पेज में ही रिडायरेक्ट कर दे इसी वाले में। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको। पहले तो आप क्या करें कि मान लीजिए ये हमारा सक्सेस हो जाता है, सक्सेस होने के बाद ये स्पिन होगा, स्पिन हमारा कुछ समय के लिए स्पिन हो, उसके बाद ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है। हम लोग यहाँ सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं, सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको रिडायरेक्ट करेंगे window.location.href इक्वल, और हमें कहाँ इसको रिडायरेक्ट करना है, index.php में रिडायरेक्ट कर देना है। और कितने समय में रिडायरेक्ट करना है इसको मुझे 1 सेकंड के बाद करना है, तो मैं यहाँ टाइम दे देता हूँ कितने समय में ये टाइम आउट होना चाहिए। 1 सेकंड में, मिली सेकंड में मैंने दिया 1000 ms, इसका मतलब 1 सेकंड होता है। अभी देखते हैं कि इससे हमारा क्या होता है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और लॉगिन में आते हैं। लॉगिन में आने के बाद यहाँ पर लिखते हैं सक्सेस होने पर होगा वह, तो हमने gmail.com लिखा और यहाँ पर sonam123 और लॉगिन में क्लिक किया। तो ये थोड़ी देर के लिए घूमेगा 1 सेकंड के लिए, फिर हमें ये index.php में ही रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, लॉगिन कर चुके हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि लॉगिन कर चुके हैं, और कैसे पता चलेगा, ये याद कैसे रखेगा वेबसाइट की सोनम ही लॉगिन किया, तो इसके लिए हमें सेशन बनाना पड़ेगा। सेशन में ईमेल कैप्चर करके रख लेंगे कि किस बंदे ने लॉगिन किया है, तो इस सेशन के दौरान उस ईमेल से उस बंदे को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ईमेल आईडी है और ये मेरा यूज़र है। ईमेल से वेरीफाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल एक ईमेल से एक ही यूज़र होगा, इसीलिए ईमेल से हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें सेशन बनाना पड़ेगा और सेशन को हमें कैप्चर करके रखना पड़ेगा अभी यहाँ पर, और सक्सेस होने पर यानी कि 1 होने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $, सेशन, और यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली एक ये मैं सेशन वेरिएबल बना रहा हूँ कि इज़ लॉगिन इक्वल
इस वेरिएबल से क्या होगा, इससे हमारा वेरीफाई होगा। कहीं भी हमें वेरीफाई करना हो कि हमारा सेशन बना हुआ है या नहीं, तो हम लोग इस वेरिएबल का यूज़ करके अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा सेशन बना हुआ रहेगा, वरना नहीं। इसी तरीके से हमें एक और बनाना है सेशन, और इसमें हम लोग अपना ईमेल रख देंगे। तो ये सेशन वेरिएबल है जो कि हमारा ईमेल, जो कि हमारे सेशन में स्टोर रहेगा। तो stu log ईमेल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए जो इस वेरिएबल में है, इस वेरिएबल में जो भी आएगा वह यहाँ पर होना चाहिए। तो बस हमने उसको रख दिया। अब ये एक बार लॉगिन हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो हमारा ये ट्रू सेट हो जाएगा और हमारा ईमेल हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा। फिर आप जहाँ मर्जी वहाँ इस सेशन वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सेशन का होपफुली कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेशन कैसे काम करता है और सेशन का इस्तेमाल कैसे होता है, तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। अब चूँकि हम लोग सेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऊपर में सेशन को स्टार्ट भी कर लेना है, वरना हमारा हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ लगाऊंगा, सेशन हमेशा सबसे ऊपर में लिखना है, तो मैं यहाँ एक इफ़ लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नॉट इज सेट सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेशन स्टार्ट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट कर देना है। तो सेशन स्टार्ट के लिए हम लोग लिखते हैं सेशन स्टार्ट, ये वाला फंक्शन, जिससे सेशन हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग अगर डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि सेशन स्टार्ट, बट अगर सेशन पहले से स्टार्ट है तो फिर हमें एरर आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि सेशन हमारा स्टार्ट है या नहीं। अगर सेशन स्टार्ट नहीं है उस केस में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ जो स्टार्ट है वही रहेगा, हमें दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया। अभी मैं एक और चीज़ में करना चाहता हूँ, ये जो हमारा पूरा काम हो, ये हमारा काम पूरा तभी हो जब हमारा सेशन में ट्रू ना हो। मतलब हमारा सेशन ऐसा ना हो कि लॉगिन किसी ने किया हुआ और वो दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग सेशन के अंदर नॉट सेट, मतलब ये जो पूरा कोड है हमारा, ये पूरा कोड हमारा कब चलना चाहिए, जब वो लॉगिन ना हो। अगर लॉगिन है तो फिर ये चल के क्या करेगा, तो वो तो पहले से लॉगिन है, तो फिर दोबारा से क्या लॉगिन करेगा। तो इस कोड को हम लोग सेशन के अंदर में रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर आना है और एक इफ़ लगाइए, और इफ़ में नॉट इज़ सेट, और यहाँ पर हमने जो अभी ताज़ा बनाया हुआ है सेशन वेरिएबल जो कि हमारा इज़ लॉगिन, इसी के थ्रू हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ये हमें रिटर्न क्या करता है, अगर सेशन सेट हो तो ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये नॉट सेट है, अगर सेट नहीं है, तो उस केस में हमारा ये कोड पूरा चलेगा। मैं यहाँ पर कर्ली कर देता हूँ, एक इसको हटाते हैं और इसके नीचे यहाँ पर एक कर्ली दे देंगे, और ये पूरा कोड चला जाएगा इसके अंदर में। ओके, तो मैंने कहा कि अगर ये सेट नहीं है, ये सेट कब नहीं होगा, ये सेट तब नहीं होगा जब ये लॉगिन नहीं होगा। ये सेट हो जाएगा अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो ये जब लॉगिन नहीं है, यानी कि जब सेट नहीं है, यानी कि लॉगिन नहीं है, तो ये लॉगिन वाला काम करना है। अगर वो पहले से लॉगिन है तो फिर ये लॉगिन वाला काम नहीं करना। ये सिंपल सा मैंने इसमें कहा हुआ। बाकी सारी चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेंगी इसमें, और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको एक बार एग्जामिन करते हैं और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सेशन का स्पेल गलत लिखा हुआ है, सेशन स्टार्ट ये होना चाहिए, और कहीं कुछ मिस्टेक। ये जो हमारा इक्को है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यानी कि ये हमारा दोनों सेट होने के बाद इक्को हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमने दो चीज़ें ठीक की, और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए। बाकी रन करेंगे तो अपने आप पता चलेगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। इसको मैंने किया सेव करने के बाद यहाँ आना है और लॉगिन में क्लिक करना है। पहले हम लोग गलत वाला देख लेते हैं, जैसे कि सोनम लिखा 8@gmail.com, और पासवर्ड मैंने कुछ भी गलत लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिलना चाहिए इनवैलिड ईमेल, और पासवर्ड जो कि बिल्कुल सही मिल रहा है। जब हम लोग सही सब कुछ लिखे, यानी कि सोनम लिखा और 1 2 3, और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये हमें स्पिन होगा, यानी कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और हमारा सेशन में जाकर सब कुछ स्टोर हो गया होगा। अगर हम लोग देखें सेशन में जाकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपको आना है एप्लीकेशन में, और यहाँ पर देखिए आपको कुकी में आकर यहाँ पर आप लोकल होस्ट में देखेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा PHP सेस ID। देखिए PHP सेस ID और वैल्यू ये लोकल होस्ट में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती। तो हमारे सेशन में डेटा स्टोर है, अगर हम लोग उसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसी को वेरीफाई करते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। जैसे कि अभी अगर लॉगिन हो गया है
तो लॉगिन का बटन नहीं दिखना चाहिए, जबकि यहाँ दिख रहा है। यहाँ गेट स्टार्टेड की जगह हम लोग माई प्रोफाइल का बटन दिखवाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, लाइक साइन अप नहीं दिखना चाहिए, लॉगिन नहीं दिखना चाहिए। 2 बटन हमें लॉगिन होने के बाद दिखना नहीं चाहिए। तो ये 2 चीज़ें देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो हमें बस मैनेज करना है। अभी इसको सेव कर दें और फुटर में आइए और पहले हमारा जो फुटर में देखते हैं कुछ है क्या। फुटर में हमारा कोई काम नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो होगा हेडर में होगा। तो हेडर में आइए सबसे ऊपर, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है ये लॉगिन और साइन अप। ये 2 चीज़ें मुझे हटा देनी है। लॉगिन करने के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारे सेशन में अगर हमारा सेशन अगर ट्रू है, यानी कि यहाँ जो हमने सेट किया है ये इज़ लॉगिन, ये अगर हमारा ट्रू है यानी कि हमारा सेशन सेट है, यानी कि हमारा यूज़र लॉगिन है। अगर है तो उस केस में ये 2 चीज़ें हमें नहीं दिखनी चाहिए, लॉगिन और साइन अप का, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन है और जो कि लॉगिन है तो आईडी भी होगा उसके पास, तो साइन अप भी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर लॉगिन नहीं है तो फिर इसको लॉग आउट दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लॉगिन होगा तभी तो लॉग आउट करेगा। वो लॉगिन ही नहीं तो लॉग आउट कैसे होगा और माई प्रोफाइल कैसे देखेगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि अगर वो लॉगिन है तो उस केस में मुझे इसे माई प्रोफाइल और लॉग आउट दिखाना है, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो उस केस में मुझे इसको लॉगिन और साइन अप दिखाना है। तो इफ़ एल्स का यहाँ छोटा सा काम होगा हमारा, देखते हैं कि कितनी जल्दी हम लोग कर पाते हैं इसको। तो यहाँ पर आइए और PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग के अंदर में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें सेशन स्टार्ट कर लेना, तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, क्योंकि यही हमारा मेन काम करेगा। इसे स्टार्ट करने के बाद एक ईफ लगाइए और यहाँ पर देखिए कि इज़ सेट, हमारा जो सेशन हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उस पर हमारा वैल्यू है। तो मैंने लिखा सेशन और हमारा यहाँ पर इज़ लॉगिन, इसे बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा ये ट्रू अगर होगा तो सेट है मतलब लॉगिन किया हुआ है बंदा। तो जो लॉगिन होने के बाद दिखना चाहिए वो हम लोग इसके अंदर में लिखेंगे। तो सिंपली हम लोग एको कर देंगे क्या, इसके अंदर में कोड, कौन सा कोड लॉगिन होने के बाद दिखना चाहिए उसको, माई प्रोफाइल और लॉग आउट। तो ये दोनों कोड हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इसको कट करके इसके अंदर में पेस्ट कर देंगे। बस इतना सा हमें काम करना है। और यहाँ पर इसको लेकर चले आता हूँ मैं और यहाँ पर हमें सेमीकोलन दे देना है। तो ये लॉगिन होने के बाद ही, अगर लॉगिन नहीं है तो उस केस में ये एल्स पार्ट में और यहाँ पर एको करवाएंगे। ये वाला जो हमारा, मैं सेमीकोलन दे देता हूँ पहले, ये वाला जो हमारा है ये लॉगिन का और साइन अप का, ये 2 चीज़। तो इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद यहाँ बस हमें पेस्ट कर देना। तो बस ये हो गया। हमारा लॉगिन होगा तो हमें माई प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। अगर लॉगिन नहीं है तो उस केस में हमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। बहुत ही इजी सा कोड है इफ एल्स। और ये चेक कैसे करेगा लॉगिन है या नहीं। देखिए जब लॉगिन करते हैं हम लोग तो हमारा डेटा जाता है यहाँ पर, और अगर लॉगिन है हो गया सक्सेसफुली तो ये रॉ में 1 आता है। फिर ये इसमें इस सेशन में ट्रू सेट कर देता है, और इस सेशन में ट्रू सेट तभी होगा जब हमारा लॉगिन होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि अगर ये इज़ लॉगिन हमारा ट्रू होता है, यानी कि ये सेट होता है, तो हमारा लॉगिन है। इसका मतलब आपको माई प्रोफाइल और लॉग आउट दिखाना। अगर ये नहीं सेट होगा तो उस केस में ये एल्स में चला आएगा, यानी कि लॉगिन नहीं है। उस केस में इसको लॉगिन का और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमें माई प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन मिला। हम लोग लॉग आउट भी बना देते हैं ताकि हम लोग लॉग आउट कर पाएँ। तो मैं लॉग आउट बनाता हूँ। लॉग आउट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, logout.php। ये बेहद ही ज़रूरी हो गया है अब, जो कि हम लोगों ने सेशन लगा दिया है इसी वजह से। तो logout.php हमने एक फ़ाइल बनाया और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने के बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेशन डिस्ट्रॉय, हमें बार बार क्लोज नहीं करना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र को। और आप सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद, यानी कि लॉग आउट करने के बाद आप कहाँ पर भेजना चाहते हैं, मैं भेजना चाहता हूँ, मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट। हालांकि इसको यूज़ करना या नहीं चाहिए, मगर फिर भी हमारा काम ये कर दे रहा है और ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ location.href, और ये हमारा हो जाएगा index.php में हमें भेज दे, और हमने इसको सेव कर दिया। ओके, तो लॉग आउट में जब भी क्लिक करेंगे हमारा logout.php चलना चाहिए, और उससे हमारा क्या होगा, सेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें भेज देगा index.php में। अभी ये logout.php हमें लगा देना है यहाँ पर।
हमारा logout.php यहाँ पर हमें लगा देना है logout.php। बस इसको सेव कीजिए। प्रोफाइल हमने बनाया नहीं है, वरना हमें प्रोफाइल भी दिख जाता, प्रोफाइल.php या फिर ऐसा करके कुछ बनाते हैं। तो चलिए पहले लॉगआउट तो हमने बना लिया, इतना काम तो हमने कर लिया। अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए हमारा अभी लॉगिन है, इसलिए हमें माई प्रोफाइल और लॉगआउट देखने को मिलता है। हम लोग लॉगआउट में क्लिक करते हैं तो ये हमें लॉगिन और साइन अप दिखने लगेगा। फिर से लॉगिन करेंगे तो इसे लॉगिन करके दिखाता हूँ। gmail.com लिखा, sonam123 और लॉगिन में क्लिक किया, ये लॉगिन हो रहा है, ये हमारा चेंज आएगा माई प्रोफाइल और लॉगआउट में। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब हमें ये बटन करना है, गेट स्टार्टेड की जगह मुझे माई प्रोफाइल दिखना चाहिए अगर लॉगिन है तो, वरना ये गेट स्टार्टेड ही दिखना चाहिए। तो ये हमने लिखा हुआ कहाँ है, बस वही if else लगाना है और एक नया बटन हमें बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा index.php में होगा आई थिंक यहाँ पर। तो देखिए किधर है ये हमारा गेट स्टार्टेड, ऊपर ही कहीं होगा, एकदम ऊपर चले आइए, ऊपर में ही कहीं ना कहीं होगा। देखिए गेट स्टार्टेड का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बस यहीं पर हमें आना है और हमें ये वाला अपना काम करना है। तो ये ए टैग जो हमारा है, ये पूरा ए हमारा बनेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग और अपना सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सेशन नहीं भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने हेडर इंक्लूड किया और हेडर में हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, और जो कि इसके ऊपर में ये हमारा चलेगा। तो हमें वह नहीं करेंगे तो भी हमारा चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली चेक करते हैं कि इफ़ इज़ सेट सेशन। अगर ये सेट नहीं है तो उस केस में, अगर ये सेट नहीं है मतलब लॉगिन नहीं है, उस केस में गेट स्टार्टेड दिखे। तो यहाँ पर हम लोग कॉमा और ये वाला हम लोग, ये जो हमारा ए है इसको इसके अंदर में डाल देंगे। ठीक, अगर सेट होगा तो ये एल्स पार्ट में चला है, और यहाँ पर हमें एक नया बनाना पड़ेगा। माई प्रोफाइल वाला जो हमारा लिंक है, बस उसी को मुझे लेकर आना है। ये वाला जो माई प्रोफाइल का लिंक हमारा कहाँ गया, ये जो li है, ये जो ए है, सिर्फ ए को लेकर आएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इको में पेस्ट कर देना है, और यहाँ से कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें ये नाउ लिंक में नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करते हैं, इसको btn प्राइमरी और empty3 दे देता हूँ मैं। और हमारा इसमें href अभी हमारा बना नहीं है प्रोफाइल का पेज, हमें कुछ भी देना नहीं है, बस एकदम सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसमें भी मैं दे देता empty3 दे देता हूँ, ताकि दोनों सेम जगह दिखे, वरना ये ऊपर नीचे दिखेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी मैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा अभी क्या, अभी हमारा लॉगिन नहीं है, इसमें गेट स्टार्टेड दिख रहा है। जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये हमारा माई प्रोफाइल दिखना चाहिए। तो sonam8gmail.com और यहाँ पर sonam123, जैसे लॉगिन में क्लिक करेंगे ये हमारा लॉगिन होगा और गेट स्टार्टेड हमारा माई प्रोफाइल में चेंज हो जाएगा। फिर हमें आगे प्रोफाइल का पेज बनाना है, फिर हमारा यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमें यूज़र पैनल एक बनाकर यूज़र को देना है। फिर आगे की बहुत सारे काम हमारे बाकी हैं अभी। तो ओवरऑल जो हमने बहुत सारा काम हमने कर लिया, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी अभी भी बाकी हैं, जिसे मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा या फिर नहीं भी बताऊंगा, ताकि आप लोग इसको ठीक कर पाएँ। हालांकि जिन लोगों ने इस कोड को जिन लोगों ने इस कोड को डाउनलोड किया होगा मेरी वेबसाइट से, उनको तो पूरा कंप्लीट कोड मिल ही जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ठीक कर पाएँ खुद से तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम लोग लॉग आउट करते हैं, अभी हम लोग लॉगिन में क्लिक करते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई डेटा डालता हूँ, देखिए sonam8gmail.com, और मैंने यहाँ कोई भी गलत पासवर्ड लिखा और मैंने लॉगिन में क्लिक किया। देखिए हमारा ये इनवैलिड आईडी और पासवर्ड आ रहा है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और वापस से अगर मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ तो मुझे वो डेटा मिलता है और ये भी मुझे मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मैं कैंसिल में क्लिक करूँ तो मेरा ये सारा डेटा अपने आप गायब हो जाना चाहिए। फिर मैं क्लोज में भी क्लिक करूँ तो ये सारा डेटा मेरा गायब हो जाना, यानी कि जब मैं इसको रीओपन करता हूँ, रीपॉपअप करवाता हूँ, तो ये डेटा मेरा यहाँ से हट जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसके क्लिक पर करवानी है या फिर कैंसिल के क्लिक पर करवानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देखनी है। इस तरीके से साइन अप के लिए भी अगर ऐसा होता है तो आपको वह भी ठीक करना है। बाकी मैंने कोड लिखा हुआ है, जिन लोगों ने डाउनलोड किया है उन लोगों को मिल जाएगा, या फिर अगर मौका मिले तो मैं एकदम लास्ट में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सेपरेटली आपको बता दूंगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यूज़र
के लॉगिन के लिए सारी व्यवस्था की हुई है, सारा कोडिंग किया हुआ, उसी तरीके से हमें एडमिन के लॉगिन के लिए भी करना, जो कि हमने नीचे बनाया हुआ है। यहाँ पर एडमिन लॉगिन में क्लिक करो तो ये तो आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन अभी इसमें लॉगिन करने पर कुछ हमें दिखेगा नहीं, मतलब इसके लिए हमने कोड लिखा हुआ नहीं, हमने सिर्फ यूज़र के लिए लिखा हुआ। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, बट उससे पहले हमें एक डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग खास सिर्फ एडमिन का डेटा रखेंगे। अब एडमिन का डेटा रखने के लिए एडमिन को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एडमिन है और वह एक होगा या फिर जैसा 2 हो सकता है, तो उसको डेवलपर डायरेक्ट करके दे सकता है, फिर आप फीचर भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर इस एप्लीकेशन में वो फीचर नहीं दे रहा हूँ कि कोई भी आकर एडमिन क्रिएट कर ले। सो डेवलपर क्या करेगा, लोकल होस्ट में जाएगा, देन PHP माई एडमिन, देन यहाँ से अपना डेटाबेस में जाना है LMS_DB, और यहाँ पर हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल का नाम यहाँ पर लिखते हैं, टेबल का नाम हम लोग एडमिन रखेंगे, और इसमें कॉलम हमें चाहिए, एक आईडी रहेगा, एक एडमिन का नेम रहेगा, एक एडमिन की ईमेल और एडमिन का पास, यानी कि 4 कॉलम चाहिए। तो 4 यहाँ लिखा है, मैंने गो में क्लिक किया, यहाँ पर एडमिन ID ये मैंने लिख दिया, फिर एडमिन नेम, admin_name, फिर इसमें एडमिन ईमेल, admin_email, और फाइनली एक हमारा admin_pass। तो ये मैंने बना लिया। ये हमारे एडमिन ID हमारा इंट रहेगा, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करके प्राइमरी की बना देंगे। एडमिन नेम हमारा वारकार होगा, इसका हम लोग 255 लेंथ दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ईमेल भी हमने वारकार कर देना है और यहाँ भी 255 कर देना है, इसको भी हमें वारकार करके 255 कर देना है, सेव में क्लिक करना। ये हमारा टेबल देखिए तैयार हो गया। भाई इसमें कोई भी डेटा नहीं, इसमें एक डेटा हम लोग इंसर्ट कर देते हैं यहीं से, तो इंसर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर एक डेटा लिख देना है। ID के लिए ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो उसमें हमें डेटा देने की आवश्यकता नहीं है। नेम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एडमिन, और एडमिन की ईमेल ID दे देता हूँ मैं admin@gmail.com। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मे बी ये फॉन्ट बहुत छोटा है, तो बस मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनिए। तो admin@gmail.com मैंने उसकी ईमेल ID लिखी और इसका पासवर्ड मैं एडमिन लिख दे रहा हूँ और गो में क्लिक किया, और ब्राउज में जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट होकर दिखाई देगा admin@gmail.com और एडमिन। तो यहाँ डेटा आ गया है, डेवलपर ने एक एडमिन का ID पासवर्ड जनरेट करके और जिसका भी ये एप्लीकेशन है उसको थमा दिया, और इस एप्लीकेशन के साथ कि आपका ये एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड है, आप यहाँ पर से जाकर लॉगिन कर सकते हैं। बट अभी तक हमने लॉगिन करने का कोड लिखा हुआ नहीं। हमारा टेबल हमें पता है, हमें डेटाबेस पता है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, और क्या क्या फील्ड है वो सब हमें पता है, बट हमने अभी तक लॉगिन होने का कोई कोड लिखा हुआ नहीं। तो ये बेहद ईजी है, बिकॉज हमने यूज़र के लिए जैसा काम किया है बिल्कुल वैसे ही हमें एडमिन के लिए भी काम करना है। कुछ अलग तो करना होगा नहीं, कोड तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर हमें एडमिन लिखना पड़ेगा, और डेटा जो हम लोग कैप्चर करेंगे अब की बार इस ईमेल और इस पासवर्ड से कैप्चर करेंगे। तो बस यही कुछ काम है, और ज़्यादा कुछ काम खास है नहीं। तो आते हैं अपने कोड में, और हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें लोग एडमिन का लिखेंगे काम। तो मैं इसमें लिखता हूँ admin ajax request.js। तो इसमें सिर्फ एडमिन का जो कोड होगा वह लिखेंगे, साथ में हमें एडमिन के लिए PHP भी लिखना पड़ेगा अब। तो एक एडमिन का मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ नया, उसमें एडमिन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वह सब हम लोग उसी के अंदर लिखेंगे। तो एडमिन नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया। अभी हम लोग इस एडमिन के अंदर में अभी कोड लिखेंगे, अभी फाइल बनाएंगे, बट उस अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है कि यहाँ पर जो एडमिन लॉगिन है इसका जो डेटा हमें ये डेटा हमें कैप्चर करना है, इसको सर्वर के पास भेजना है। जो सर्वर उसको डेटाबेस से चेक करेगा एडमिन टेबल वाले से, और उससे हमें रिस्पॉन्स देगा कि लॉगिन सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ यूज़र के लिए, तो हम लोग दोबारा से क्यों लिखेंगे, हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, इतना तो होशियार है हम लोग। तो एजेक्स रिक्वेस्ट में आइए यूज़र वाले में, और यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है एजेक्स कॉल फॉर स्टूडेंट लॉगिन वेरिफिकेशन। तो बस इसी को कॉपी मारना है। यहाँ हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा यहाँ ख़त्म होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद और कुछ नहीं करना, बस हमें कुछ नाम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो फील्ड है उसका क्या नाम है, मतलब ये जो फील्ड है ईमेल फील्ड या फिर पासवर्ड इसका क्या नाम है, इस बटन का क्या नाम है, हमें ये देखना है। तो ये कहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ, इसका कोड लिखा हुआ होगा हमारा फुटर के पास। तो फुटर हमारा कहाँ है, फुटर हमारा मेन इंक्लूड में अंदर में यहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, हमारा एडमिन लॉगिन फॉर्म कहाँ है भाई, एडमिन लॉगिन फॉर्म तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं। देखिए एडमिन स्टार्ट एडमिन लॉगिन फॉर्म
और हमने शायद इसको चेंज नहीं किया यहाँ पर, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। स्टार्ट एडमिन लॉगिन फॉर्म एंड एडमिन लॉगिन फॉर्म और यहाँ पर एंड एडमिन लॉगिन मॉडल। तो ये हमने चेंज नहीं किया था, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा था वही, बाकी अभी हमने चेंज कर दिया। तो हमारा जो एडमिन का फॉर्म है लॉगिन वाला वो यहाँ पर है, और इसकी जो ईमेल वाली इनपुट फील्ड है इसका आईडी हमने रखा हुआ है एडमिन लॉग ईमेल, और इसको कॉपी करना है और यहाँ पर चिपका देना है। तो ईमेल का फील्ड हमने चिपका दिया। अभी इसी तरीके से पासवर्ड के लिए देखिए यहाँ पर पासवर्ड है, तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चिपका देना, तो हमें दोनों ही फील्ड के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। हमने ये डिटेल में सीखा हुआ, इन दोनों का मिल जाएगा। अभी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ HTU की जगह जहाँ जहाँ भी HTU है वहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। क्या पता है, ये पूरा HTU लॉगिन जहाँ जहाँ भी है, HTU लॉग ईमेल जहाँ जहाँ भी है, सभी जगह मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज ऑल अकरेंस करके एडमिन लॉग ईमेल, तो हर जगह पर ये चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से HTU लॉग पास, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंस, और इसको मैं चेंज कर दूंगा एडमिन लॉग पास। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि हर जगह चेंज हो गया होगा। यहाँ पर हम लोग इसको एडमिन लॉगिन कर देते हैं, एडमिन लॉगिन वेरिफिकेशन। अगर बकरी की आवाज़ आ रही है तो वो आएगी ही, क्योंकि बहुत सारी बकरियाँ इधर उधर घूमती रहती है गाँव में, तो वो आवाज़ आएगी। क्योंकि दिन में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी आवाज़ तो आएगी ही, हर एक जीवित चीज़ों की और निर्जीव चीज़ों की भी। यहाँ पर हमें ये भी चेंज कर देना, ये चेक HTU लॉगिन की वजह चेक एडमिन लॉगिन मैंने कर दिया। फंक्शन का नाम ये हमने चेंज किया, ये हमारा ठीक है। ये जो हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा ये यहाँ सेंड ना होकर ये हमारा होगा एडमिन फोल्डर के अंदर। अभी एक फ़ाइल बनाएंगे admin.php नाम से, यहाँ पर होगा। तो एडमिन के अंदर हमें एक फ़ाइल बनाना है admin.php। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बट मैंने admin.php रखा। तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा, हमारा डेटा जाएगा पोस्ट मेथड के साथ। और यहाँ पर चेक लॉग ईमेल ये ऐसे रहने देता हूँ, एडमिन लॉग ईमेल ये ऐसे रहेगा। ये लॉग पास ये भी ऐसे रहेगा। डेटा स्टेटस लॉग मैसेज की जगह पर मैं स्टेटस एडमिन लॉग मैसेज कर देता हूँ, और यहाँ भी एडमिन लॉग मैसेज कर देता हूँ। बाकी HTML में वही जाएगा कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, और अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो इस बार स्पिन करवाने के बजाय हम लोग यहाँ पर मैसेज दे देंगे। यही कॉपी कर लेता हूँ स्मॉल, इसको कॉपी किया, कॉपी के बाद यहाँ पर पेस्ट किया और इसमें सक्सेस लिख दिया। और ये हमारा सक्सेस लॉग लोडिंग का मैं एक मैसेज यहाँ पर दे देता हूँ। और फिर ये कहाँ रिडायरेक्ट होगा इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेंगे कि इतना हमारा काम कैसे हो रहा है, कहाँ से होगा। तो मान लीजिए कि डेटा हमारा चला गया, हमने क्लिक किया बटन में, ये बटन में हमें लगाना पड़ेगा एक्चुअली, ये वाला ऑन क्लिक में ये इवेंट में लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, फुटर में आना है, या इसका जो लॉगिन बटन होगा यहाँ पर आना है ऑन क्लिक पर मैंने ये वाला फंक्शन लगा दिया। तो जब भी इस लॉगिन यानी कि एडमिन वाले लॉगिन बटन पर क्लिक होगा तो ये वाला हमारा चलेगा, और पहले ये डेटा ले लेगा, कैप्चर कर लेगा उन दोनों फील्ड में से, फिर इसमें डेटा भेजेगा जो कि हमने यहाँ पर फाइल बनाया हुआ। अभी इसमें कुछ कोड लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पर इस फाइल में हमारा डेटा चला आएगा, ये सारे डेटा। फिर यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे जो कि चेक करेगा डेटाबेस में जाकर कि जो यूज़र ने पास किया है वह रिकॉर्ड है या नहीं। अगर रिकॉर्ड है तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा बढ़िया कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है। ये भी कोड हमने लिखा हुआ था, ये भी हमें लिखने का सकता है। हमने स्टूडेंट में ऐड स्टूडेंट में यहाँ पर नीचे कहीं लिखा होगा, देखिए स्टूडेंट लॉगिन वेरिफिकेशन। तो बस यही हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और हमने चूँकि सेशन यूज़ किया है तो ऊपर से ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डेटा से कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा तो ये भी कॉपी कर लेता हूँ। दोनों कॉपी किया और ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और नीचे PHP को बंद करने का कोड मैंने लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पर PHP को बंद कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे सेशन तो हमारा चेक करके स्टार्ट करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन भी बनाएगा। यहाँ पर हमें स्टूडेंट ना लिखकर एडमिन लिखना है, और ये हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ एडमिन लॉगिन। ये एडमिन लॉगिन का अलग सेशन वेरिएबल बनाएंगे तो उसके लिए है। और यहाँ पर चेक लॉग ईमेल ये एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पर हमने इसको चेंज किया हुआ है। ये HTU लॉग ईमेल के बजाय मैं चेंज ऑल अकरेंस करता हूँ और इसका मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारा हो गया है एडमिन
लॉग ईमेल, तो हर जगह ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से पासवर्ड वाले के लिए यानी कि इस वाले के लिए मैं चेंज ऑल अकरेंस कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडमिन लॉग पास। वो बोलिए कि हमारा सब कुछ ठीक हो, अभी रन करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एरर हमने इसको पेस्ट के चक्कर में किया हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ किया हो तो हमारा देख लेते हैं, फिर अपना खुद का वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी कुछ मिस होगा तो उसको देखेंगे। तो हमने यहाँ से एडमिन लॉग ईमेल किया और इसको भी हमने ईसेट करके चेक कर लिया, पासवर्ड को भी, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा ईमेल चलाएगा इसमें और पासवर्ड चलाएगा इसमें। फिर हम लोग STU ईमेल नहीं, यहाँ पर हमारा एडमिन ईमेल और एडमिन पास, ये दो चीज़ें दो कॉलम्स में सिलेक्ट करनी है। किस टेबल में से, एडमिन नाम के टेबल में से। वेयर STU नहीं, एडमिन ईमेल जो भी आएगा उसमें से चेक करेगा, और ये एडमिन पास जो एडमिन पास में एडमिन लॉग पास में आएगा उसमें से चेक करेगा। तो ये क्वेरी तो मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर रिजल्ट आएगा, फिर नंबर ऑफ रॉज, फिर यहाँ पर चूँकि हमने यहाँ ऊपर में चेंज किया है ये वाला, एक्चुअली जो चूँकि हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं जिस नाम से, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यही वाला हम लोग ऊपर में चेक कर रहे हैं कि ये सेट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल है हमारा सेशन वेरिएबल, जिसमें हमने ट्रू सेट किया। ये ट्रू सेट तब होगा जब 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब हमारा डेटा मैच करेगा डेटाबेस में से, तब हमें एक रो रिटर्न मिलेगा। और हमने सेशन वेरिएबल में अपना जो हमारा एडमिन का ईमेल है उसको भी हमने रख दिया इस सेशन वेरिएबल में। देन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो if else में आकर 0 में और ये हमें मिलेगा। तो यहाँ तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, बाकी रन करेंगे तब पता चलेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। वापस से इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारा ये रो रिटर्न होगा, यानी कि 1 होगा रिटर्न, और ये 1 को चेक करते हुए और आपको बता देगा कि सक्सेस लोडिंग होगा। अगर नहीं होता है, किसी वजह से प्रॉब्लम होता है और 0 आता है रो में, यानी कि नहीं होगा तभी 0 आएगा, उस केस में ये बता देगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। देन 1 सेकंड के बाद ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा index.php में। अभी के लिए index.php में ही रहने देता हूँ। इसको एक बार चेक जरा कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, अभी एडमिन लॉगिन में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए, हमने ईमेल लिखा होता है admin@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड हमने एडमिन लिखा हुआ था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें इसी में रिडायरेक्ट मिल जाएगा। हमने लॉगिन में क्लिक किया और हमारा ये काम नहीं कर रहा है, हो गई ना गड़बड़। तो कॉपी पेस्ट का ये नतीजा होता है। तो चलिए, हमने इसमें क्या गड़बड़ किया अब हमें ढूंढना पड़ेगा और हमें हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं कि इस लॉगिन बटन पर क्लिक होने पर हमारा ये बटन क्लिक होने पर हमारा इवेंट फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर एक छोटा सा हमें लिखना है कंसोल लॉग डॉट। ऐसे एक काम इन सब चीज़ों से पहले एक काम कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप ब्राउज़र क्लोज नहीं करते हैं या फिर इस ब्राउज़र क्लोज नहीं करते हैं और उसी में काम करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार क्लोज करके एक बार रीओपन करके देखते हैं, फिर हम लोगों को नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना डीबग प्रोसेस में चलेंगे। ठीक है, तो इसको पूरे को क्लोज कर देना है और वापस से रीओपन किया मैंने। देन एडमिन लॉगिन में आना है और यहाँ पर admin@gmail.com और यहाँ पर एडमिन पासवर्ड होगा। देन हमें लॉगिन में क्लिक करना है। चलिए, ये काम नहीं कर, अभी डिबग प्रोसेस में हम लोग अपना आते हैं और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप छानबीन करना है CID की तरह। तो पहला स्टेप क्या होगा कि लॉगिन बटन पर क्लिक होने पर हमारा ये फंक्शन चल रहा है या नहीं, पहले ये चेक करना। तो इसके लिए कंसोल लॉग बनाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं बटन क्लिक्ड। अगर बटन क्लिक होगा तो हमें बटन क्लिक्ड कंसोल में दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए और इंस्पेक्ट करके आप ओपन कर लीजिए कंसोल। तो ये हमने ओपन किया। अभी हम लोग यहाँ पर एडमिन लॉगिन में क्लिक करते हैं, फिर लॉगिन में क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहीं पर एरर आ रहा है कि चेक एडमिन लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस ऑन क्लिक। तो हमारे यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा इवेंट ही फायर नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ admin@gmail.com और मैं यहाँ पर लिख दूँ पासवर्ड एडमिन और फिर मैं लॉगिन में क्लिक करूँ तो फिर से मेरा यही एरर आ रहा है, यानी कि हमारे इवेंट ही इस फंक्शन को पता नहीं चला कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमारा प्रॉब्लम एक बहुत ही सिली सा मिस्टेक किया हमने कि हमने इस जावा स्क्रिप्ट का पेज बनाया तो है बट इसको हमने लिंक नहीं किया फुटर में आकर, तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहाँ पर है, क्योंकि पेज ही फाइंड नहीं हो रहा तो कहाँ से उसको पता चलेगा। तो हमें ये वाला लिंक करना पड़ेगा।
तो सिंपली इस चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट लिखने के बजाय एडमिन लिख देता हूँ मैं, और सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देंगे ये एडमिन एजेक्स रिक्वेस्ट डॉट जेएस से। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी आपस से देखते हैं, रिफ्रेश करके ये हमारा काम करता है। यानी पहले हम लोग डिबग कर लेते हैं। देखिए लॉगिन में क्लिक किया, बटन क्लिक, अब हमारा काम करने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये भी चलने लगेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस कंसोल को हटा देता हूँ यहाँ से। देखते हैं कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से चेक करेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ता है जब आपका एरर आता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं वापस से एडमिन लॉगिन में और लिखते हैं admin@gmail.com और पासवर्ड हमारा एडमिन, और लॉगिन में क्लिक किया तो वह लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो गया और 1 सेकंड में इसने हमें PHP index.php में रिडायरेक्ट कर दिया। तो अभी तो हमारा काम हो रहा है। अभी हम लोग लॉग आउट कैसे करेंगे? लॉग आउट करने के लिए आपको एक जगह देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं डैशबोर्ड का पेज। हमें एडमिन को index.php में रिडायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें इसको डैशबोर्ड में जो एडमिन का डैशबोर्ड होगा वहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। इसको क्लोज कर दी। इसका कोई काम नहीं है अब, ना तो इसका काम है और ना ही इसका, और ना ही इसका, और ना ही इसका, और ना ही इसका। तो अभी क्या करना है, अभी हमें एक एडमिन में एक पेज बनाना है नया। इसमें राइट क्लिक करके न्यू फाइल, इसमें लिखिए admin-dashboard.php। ये लिखिए। यहाँ पर वैसे तो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, बट अभी बहुत सारा कोड लिखने के बजाय सिर्फ एक लिखते हैं जिसमें हम लोग लॉग आउट का ऑप्शन देंगे। या फिर पहले मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कुछ कि ये मेरा H1, ये हमारा हो गया वेलकम टू डैशबोर्ड। पहले इतना तो हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी कोडिंग में आना पड़ेगा वापस से। क्लोज क्यों कर दिया मैंने यहाँ पर? और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये index.php में नहीं जाएगा बल्कि ये जाएगा एडमिन के अंदर एक फ़ाइल है admin-dashboard.php। तो लॉगिन होने के बाद इसको यहाँ पर डायरेक्ट करना है। अभी अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे देखेंगे, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मुझे मिल जाता है वेलकम टू डैशबोर्ड। मुझे यहाँ एक लॉग आउट का बटन बनाना है। मैं लॉग आउट का एक बटन बनाता हूँ। यहाँ पर आकर कहीं एक ए लिंक बनाते हैं। ए लिंक में हमारा क्या होगा, हमारा जो लॉग आउट है वह जो बना हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। तो देखिए लॉग आउट हमारा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिए लॉग आउट बटन। तो इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें लॉग आउट बटन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने से ये हमें रेड कर देगा index.php में। तो ये हमारा लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होते ही क्या होता है, लॉग आउट होते ही हमारा जो भी सेशन होगा वो हमारा स्टार्ट होगा और डिस्ट्रॉय होकर हमें ये रेड कर देगा index.php में। तो ये हमने कोड लिखा हुआ है। तो डैशबोर्ड तो हमारा बन गया। अभी यहाँ पर हमें बहुत सारा डिज़ाइन करना है फ्रंट एंड का, फिर हम लोग उसको डायनेमिक बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन जो हमारा पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है, मैं उसमें आपको लेकर चलता हूँ। देखिए एडमिन लॉगिन की क्या, यहाँ मैंने लॉगिन कर रहा हूँ एडमिन से gmail.com। ये मेरा पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो मुझे ये भेजेगा कहाँ पर, ये मुझे भेजेगा डैशबोर्ड में। तो मुझे ये पूरा इस तरीके से डिज़ाइन करना है और हमारा ये कोर्स हो जाएगा, ये लेसन हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये सेल रिपोर्ट, पेमेंट स्टेटस, फीडबैक, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। तो ये पूरा मुझे बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड में पूरा बनाकर आपको दिखाऊंगा, बना दूंगा, फिर आपको समझा दूंगा। बाकी जो PHP और डायनेमिक चेंजेस करने का रहेगा वह मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे पेजेस में बनानी है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पेज बनाया हुआ, देखिए admin-dashboard.php। इसके बाद हमें बनाना है एक ये courses.php जो कि एडमिन फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। फिर हमारा lessons.php है, फिर देखिए students.php है, फिर सेल रिपोर्ट.php है, फिर पेमेंट स्टेटस.php है, फिर feedback.php है, फिर admin change pass.php है और भी बहुत सारे पेजेस के अलावा आप देखेंगे जब हम लोग कोर्स में ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस में क्लिक करेंगे तो हमें ऐड कोर्स PHP ये चाहिए होगा और ये पूरा फॉर्म चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।